बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज की कल रात को होने वाली गिरफ्तारी पर आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन उसमें यह बताया गया कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो पंजाब के इलाके में हुई है, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये कहा और फिर वहां से मामला जब खत्म हुआ, लेकिन इस सवाल को याद रखिएगा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रखा गया है, बाद में इसका तयन किया जाएगा। एक तो इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि पूरे पाकिस्तान ने देख लिया था कि इस्लामाबाद टूल प्लाजा पे इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब टूल प्लाजा इस्लामाबाद की हुदूद में है या नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो तो हमें ये बताते हैं वो तरनवल और पता नहीं कहाँ कहाँ पर अपनी सोसाइटीज बनाकर वो से इस्लामाबाद की जुरिडिक्शन में गिनवाते हैं, ना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, लेकिन वहां पर कोई ये नहीं कहता कि भाई ये इस्लामाबाद है या नहीं है। और फिर इस्लामाबाद का तयन कहाँ से कहाँ तक है, इसका अगर टूल प्लाजे में वो वहां से इनके हुदूद नहीं आते तो फिर इस्लामाबाद टूल प्लाजे के कौन से पंजाब के कौन से हिस्से में आता है, ये सवाल बड़ा अहम है। खैर वहां से जब ये मामला खत्म हुआ तो लाहौर हाईकोर्ट के बजाय ये दोबारा अटक चले गए। अटक में इनको कचहरी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने जब इन्हें पेश किया गया तो आगाज में ही इमरान रियाज के वकील अली इशफाक साहब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर ये इनकार कर दिया दलाइल देने से कि जब तक मेरे मुवक्किल जो है यानी इमरान रियाज साहब वो नहीं आएंगे तो मैं दलाइल नहीं शुरू करूंगा। जिस पर जब वो इनको अदालत में पेश किया गया, फिर जो मजिस्ट्रेट तनवीर साहब थे यासिर तनवीर ने पुलिस, सरकारी वकील और पुलिस से चंद बड़े अहम सवालात किए और इनको सही वो दलाइल का फेंटा जो होते हैं इनको लगाया गया। इनको कहा कि पीका के जिस कानून के तहत आपने इनको गिरफ्तार किया गया है वो कानून कौन सा है। तो उस कानून के जवाब में जब उनने बताया तो अली इशफाक साहब जो इमरान रियाज के वकील थे उन्होंने कहा कि भाई ये कानून तो मुअत्तल हो चुका है, कलअदम हो चुका है, इस कानून के तहत आप कैसे इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर जज साहब ने सवाल किया सरकारी वकील साहब से कि क्या इमरान रियाज खान की कोई बुनियादी हुकूक नहीं है, जुडिशल रिमांड जुडिशल रिमांड हो ही नहीं सकता, ये मेरा दायरा इख्तियार में नहीं है। बुनियादी तौर पर इस्तदा की गई थी कि जुडिशल रिमांड पर इन्हें भेजा जाए, लेकिन जो मजिस्ट्रेट तनवीर इलियास साहब ने कहा कि मेरा इख्तियार ही नहीं है, मैं कैसे इन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज सकता हूं। सरकारी वकील और पुलिस लाजवाब। इमरान रियाज के वकील मियां इशफाक अहमद के दलाइल जारी थे और इसी दौरान उनसे सवाल किए जा रहे थे जो सरकारी वकील थे। अच्छा, इमरान रियाज ने खुद भी वहां पर बातचीत की, उनने क्या बातचीत की वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस जो अदालत में जो अहवाल हुआ उस अहवाल से मैं आपको आगाह करता चलूं। पुलिस के सदीक जान के बकौल पुलिस के पास गिरफ्तारी का इख्तियार करना तो दूर की बात, ये तो FIR ही नहीं कर सकते थे। इमरान रियाज के वकील मियां इशफाक के दलाइल उनने ये बात सामने रखी, पुलिस ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। इसके साथ साथ इसी FIR के मतन को इस सदी का सबसे बड़ा सच भी मान लूं तो भी पुलिस के पास ये FIR दर्ज करने का इख्तियार ही नहीं था और ना ही इस मतन के मुताबिक कोई सबूत मौजूद है। जिस FIR के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया यानी पेका ऑर्डिनेंस के तहत जो एक कानून बना था, बाद में वो कलअदम भी हुआ था, उसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें दलाइल दिए कि भाई इस कानून के तहत आप तो कोई FIR दर्ज ही नहीं कर सकते, आप तो इस कानून के तहत कोई FIR तो दूर की बात अगर इसे मान भी लिया जाए आप गिरफ्तार भी इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये बात जब उनके सामने रखी गई, जज साहब ने फिर सरकारी वकील से इस्तदा की कि बताइए जनाब आपने किस कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि 344 के तहत। 344 के तहत उन्होंने कहा कि ये तो मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है, आप यहां पर इन्हें क्यों लेकर आए हैं। फैसला जो भी आए, लेकिन इस वक्त तक इमरान रियाज के वकील जो अली इशफाक साहब ने FIR के जितने भी परखचे उड़ा सकते थे वो उड़ा चुके हैं और जज के सामने वो तमाम चीजें रखी। तकरीबन 2 घंटे तक वो दलाइल देते रहे हैं और इस दरमियान उसके बाद इमरान रियाज ने खुद भी गुफ्तगू की। अच्छा, एक अहम खबर इसमें यह भी है कि जब ये दलाइल जारी थे तो इसके दरमियान चकवाल पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है और इमरान रियाज को गिरफ्तार करने की गर्ज से वहां पर मौजूद है। अगर फौज को कोई मसला था तो वो खुद मुद्दई बनते, इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक के दलाइल। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनके हमने चंद विलाग्स देखे जिसमें फौज पर तनकीद की गई। इमरान रियाज के वकील ने कहा कि जनाब अगर फौज को कोई मसला था तो वो मुवक्किल इसमें बन जाते, वो वकील करते अपना, वो इमरान रियाज के खिलाफ कोई केस करते। आप कौन होते हैं जो इस तरीके से गिरफ्तार करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो ISPR का कोई बयान इस पर नहीं आया,
फौज का नुमाइंदा FIR कराने वाला शख्स नहीं हो सकता। ये मुरीद अब्बास कौन होता है फौज का नुमाइंदा? मियां अली इशफाक एडवोकेट के दलाइल। 3 बड़े अहम सवाल किए कि ISPR का कोई बयान इसमें नहीं आया, फौज का नुमाइंदा FIR कराने वाला शख्स नहीं हो सकता, ये मुरीद अब्बास कौन होता है फौज का नुमाइंदा? इमरान रियाज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जंगजदा इलाकों में सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग इन्होंने की। इस शख्स ने पाकिस्तान की फौज का दिफा किया, दहशतगर्दों की तरफ से इसके ऊपर कातलाना हमला भी हुआ। और इसके साथ साथ तो ये शख्स कैसे अपने फौज के खिलाफ इस तरीके से वो कोई प्रोपेगेंडा कर सकता है? इमरान रियाज को 5 अदालतों से रिलीफ मिला। सब आर्डर्स आपके सामने रख रहा हूं, तमाम आर्डर्स उनके सामने भी रखे और बताया गया। मैं जज्बाती नहीं हो रहा, हकायक बता रहा हूं। FIR दर्ज कराने वाले मलिक मुरीद को शर्म भी नहीं आ रही कि इमरान रियाज खान को गद्दार करार दे रहा है। ये उस वक्त जब इनके माबैन तकरार हुई सरकारी वकील और इमरान रियाज के वकील, ये उस वक्त की बात है, और कहा गया क्या इमरान रियाज खान गद्दार है? पिछले 24 घंटों का सोशल मीडिया और अवामी जज्बात देख ले, पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया। आगे वो लिखते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब, FIR में जो इल्जाम लगाया गया है इसका कोई एक सबूत आप दिखा दें। जिस तरह कोई इंसान रीढ़ की हड्डी के बगैर खड़ा नहीं हो सकता, इसी तरह सबूत के बगैर FIR बरकरार नहीं रह सकती। इमरान रियाज के वकील मियां इशफाक के दलाइल। इमरान रियाज ने वहां पर एक बयान दिया और कहा कि मजिस्ट्रेट साहब, मैं हल्फन कहता हूं कि पाकिस्तान से बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान मेरा रहेगा, पाकिस्तान का दिफा मैं करता रहूंगा। ये सब कुछ जो भी कर रहा हूं ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं। मेरा ना कोई इदारों से मसला है, ना मेरे किसी लोगों से मसला है, ना मैं किसी के खिलाफ हूं। हाँ, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बात कर रहा हूं, वो बात लोग पसंद भी कर रहे, उस बात के लोग गवाहियां भी दे रहे, और इसी बात पर कुछ लोगों ने मुझे कायल किया था। अब अगर वो जंग नहीं लड़ सकते या उस जंग से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो मैं ये जंग लड़ रहा हूं और जहां तक हो सकता है मैं लड़ूंगा। अगर फौज मेरा इदारा है, मुझे इस इदारे से रोमांस है। मुझे कुछ लोगों ने कमरा अदालत में आते हुए कहा कि हमें फौज से नफरत होती जा रही है। मैंने इन्हें कहा कि हरगिज नहीं, ये हमारा ही इदारा है, जहां तहफुजात है वहां सवाल उठाएंगे, लेकिन नफरत नहीं करेंगे। इमरान रियाज का बयान, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे तो इस रियासत और रियासत के इदारों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इमरान रियाज खान की वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट के दलाइल। मुद्दई मलिक मुरीद कहा है आज आता ना अदालत में, अगर वो इतना बड़ा मुहिब्बे वतन है तो आज अदालत में आता। इमरान रियाज खान के वकील ने ये दलाइल दिए। फौज का कोई नुमाइंदा आकर कह दे कि इमरान रियाज खान हमारी ताकत को कम करने की कोशिश की। FIR में नाकाबिल यकीन इल्जामात लगाए गए हैं, तस्वराती बातें की गई हैं, कोई एक सबूत फराहम नहीं किया गया। आइन में कहा लिखा है कि फौज की पॉलिसी से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। मलिक मुरीद ने FIR और ख्यालात पर मबनी FIR दर्ज कराई, किसी एक बात का सबूत नहीं दिया गया। मुझे कोई एक पॉइंट बताए जिस पर आप इमरान रियाज खान को रिहा नहीं करेंगे। इमरान रियाज खान की वकील मियां इशफाक एडवोकेट मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर के सामने दलाइल। आगे वो कहते हैं कि मैंने सीडी सुनी है, इसमें इमरान रियाज खान ने फौज पर इल्जामात लगाए हैं। पुलिस की IO का बयान, अल्फाज क्या थे? मैजिस्ट्रेट का सवाल। अच्छा, पुलिस की IO का ये बयान सामने आया कि जनाब मैंने एक सीडी सुनी जिसके मुताबिक इमरान रियाज फौज पर इल्जामात लगा रहे थे। जब मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि उसके अल्फाज क्या थे तो जवाब देने से वो कासिर रहे, और सरकारी वकील ने जवाब देना चाहा तो IO को बात करने दे, ये मैजिस्ट्रेट साहब ने इनको हुक्म दिया। IO साहब, आपने FIR करने से पहले CD सुनी? मैजिस्ट्रेट का सवाल। मैंने बाद में सुनी। IO का जवाब, इमरान रियाज की तौहीन आमेज अल्फाज किया थे। मैजिस्ट्रेट का सवाल, IO खामोश, कोई जवाब नहीं दे सके। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लाजवाब खामोशी से रोस्टम छोड़कर चला गया, एक लफ्ज का भी जवाब नहीं दे सकता। जब कत्ल होता है तो FIR दर्ज करने से पहले ये कंफर्म करती है कि कत्ल हुआ भी है या नहीं। क्या FIR से पहले पुलिस ने देखा है कि जुर्म हुआ भी है या नहीं? मैजिस्ट्रेट यासिर तनवीर का सवाल, आपके पास क्या सबूत है? मैजिस्ट्रेट ने सरकारी वकील से सवाल किया। इमरान रियाज खान की वकील और सरकारी वकील के दरमियान फिर से तल कलामी हुई। आप सीडी चलाकर देख ले कि इमरान रियाज की वीलाग में फौज पर इल्जामात है या नहीं है। आगे वो कहते हैं कि मुद्दई अली मुरीद ने ऐसी झूठी FIR कराई है कि अगर वो आज अदालत में आता तो इसे लोगों से जूतियां पड़ दी। इमरान रियाज खान की वकील,
कमरा अदालत में इमरान रियाज खान की वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट की गर्ज बरस और कमरा अदालत के बाहर बादलों की गर्ज बरस जारी। सदीक जान का ये ट्वीट। आगे वो लिखते हैं कि इमरान रियाज खान के वकील मियां इशफाक जो एडवोकेट मजिस्ट्रेट को इनके अदालती फैसलों का हवाला दे रहे हैं जिसके तहत इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा था। अच्छा, इसके बाद 78 मिनट गुजर चुके हैं और 74 मिनट इमरान रियाज खान के वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट बोले, जबकि सिर्फ 4 मिनट सरकारी वकील ने बात की। अब भी मियां अली इशफाक दलाइल दे रहे हैं, सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं। अब देखें फैसला क्या आता है। कमरा अदालत में भी इमरान रियाज खान की हथकड़ी नहीं खोली गई। अब पुलिस एहलकार हथकड़ी पहनाकर साथ खड़ा है। कमरा अदालत में इमरान रियाज खान की वकील मियां इशफाक एडवोकेट की गर्ज बरस और इसके साथ जो दलाइल थे इस पर जज साहब उठकर चले गए और फैसला महफूज कर लिया गया है। अब से कुछ देर बाद शायद फैसला भी आ जाए, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग दलाइल जितने भी मैंने आपके सामने रखे वही दलाइल इस वक्त चल रहे थे कमरा अदालत में। और बार बार सरकारी वकील खामोश रहे, सिर्फ 4 मिनट तक वो बोले और इमरान रियाज खान के वकील जो है वो तकरीबन 80 मिनट तक वो बोले। अभी उनका फैसला क्या आता है ये तो हमें कुछ ही देर में मालूम होगा, लेकिन अब तक के लिए इतना ही दीजिए मुझे अनुमान खान को इजाजत। अल्लाह ने के बाद।